गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टी टेस्ट हम लोगों का चल रहा था, ये इसका पार्ट 2 है। टेस्ट पर हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी बात की, 1 घंटे का लेक्चर है लगभग। आप उसको पहले देखिएगा, फिर ये सेकंड पार्ट पे आइएगा। मतलब टेस्ट में कोई भी पार्ट करें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टी टेस्ट के अंदर बेसिक भी दिया है मैंने, पहले उसको ही स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो टी टेस्ट में मैंने क्या क्या कराया, ये सैम्पलिंग वगैरह करा दिया था, ये सब मैंने फॉर्मूले वगैरह बता दिए थे कि ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल एस की वैल्यू ये होती है यहाँ पर, ये सब डिस्कस हो चुका था। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये सब हो चुका था। इससे पहले वाले लेक्चर्स ले लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट में। पहले और अब में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में जो था, यानी जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था टी टेस्ट का, उसमें 1 सैंपल था, अब है 2 सैंपल। अब 2 सैंपल हैं, स्मॉल सैंपल, लेकिन 2। यानी पहले एक सैंपल को पॉपुलेशन से मैच करा रहे थे, मीन की बात कर रहे थे। अब दोनों सैंपल के बीच में बात करेंगे कि अब दोनों सैंपल एक ही कंपनी के हैं। हो सकता है कि सपोज आपने कोई लैपटॉप लिया और मोबाइल लिया, और मोबाइल आपका 6 मंथ में खराब हो गया, दूसरा पर्सन आपके फ्रेंड का सालों साल चल रहा है, सेम कंपनी। तो आपको डाउट होगा, अरे ये भी सेम कंपनी है क्या दोनों की। तो यही चीज बात करनी है। 2 सैंपल हैं, दोनों सैंपल का जो मीन पे ही बात कहानी अटकेगी, मीन पे ही। दोनों का एवरेज जो मीन है वो थोड़ा अलग अलग है। तो डाउट होता है कि दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए गए थे। भाई कहीं से आप छोटा सा सैंपल ले लीजिए वाटर का, पानी का लेके आप लोगों ने टेस्ट किया और देखा यार मेरा तो पानी अब तो खराब हो चुका है, दूसरा कह रहा नहीं यहाँ तो ठीक है। तो क्या वो दोनों एक ही जगह से लिए गए हैं सैंपल, ये चीज। तो अब 2 सैंपल है, इसके लिए फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। पहले और अब में डिफरेंस है। पहले था आप लोगों का इस टाइप से फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला हो जाएगा अलग, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन डॉट। ध्यान रखो ये फॉर्मूला क्या था, एक्स बार, मैं वही बता दूंगा। चलिए आते हैं। चलिए टी टेस्ट में, ठीक। तो फॉर्मूला वही एक था, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। अब क्योंकि ये सैंपल का मीन था, ये पॉपुलेशन का था, दोनों का डिफरेंस ऊपर होता था। अब दोनों सैंपल हैं तो दोनों का डिफरेंस ऊपर होगा। 2 सैंपल है, याद रखिए। जब भी कभी 2 सैंपल आएंगे और एवरेज की बात होगी, टी टेस्ट लगेगा, वो भी सेकंड वर्जन इसका। तो ये फॉर्मूला हो गया चेंज यहां पर। और क्या क्या चेंज हुआ है। नंबर 1, एक्स बार होता है फर्स्ट सैंपल का मीन, वाई बार है सेकंड सैंपल का मीन, एन है फर्स्ट सैंपल का साइज, और S2 N2 है सेकंड सैंपल का साइज। और रही बात कैपिटल एस की, जहां पर जैसे वो था कैपिटल एस, ठीक, यहां पर क्योंकि ये भी SD है, अब दोनों ही को ऐड करके निकलेगा एस अलग से। कैपिटल एस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूं, ये रहा। या तो इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, कोई भी जो आपको वहां पर सुटेबल लगता है। अगर N1 S1, N1 है पहले सैंपल का साइज, S1 है पहले सैंपल का SD, इन सबको मिक्स करके थोड़ा गोलमोल करके और S² निकाल दीजिए और रूट लेके यहां रख दीजिए। यानी कभी जब भी S निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं इस पे लूंगा, एक एग्जाम्पल मैं इसके थ्रू समझा दूंगा, दोनों को समझा देता हूं। रही बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी तक था N-1। आपको भी 2 सैंपल हैं, तो एक इसका N-1, एक दूसरे का N-1। ये N1-1, ये N2-1, दोनों को ऐड कर दो, N1 प्लस N2-2 हो गया। देखो यही तो है, N-1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम था, बस दो सैंपल के अलग अलग थे, दोनों को ऐड करके रख दिया। ये समझने के लिए आपको मैंने समझाया, बाकी तो वो है ही। चलिए ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। PDF आपको मिल ही जाती है, PDF में आपको दे दूंगा। ये S की वैल्यू। अब मैं जरा जल्दी से एक क्वेश्चन पे आ जाता हूं। द सैंपल ऑफ साइज 10 and 14 वर टेकन फ्रॉम द 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद SD दिस सैंपल मीन वर फाउंड टू बी दिस। क्या टेस्ट करना है, वेदर द मीन ऑफ द 2 पॉपुलेशन आर द सेम। क्या दोनों के जो मीन हैं वो सेम है। द मीन्स ऑफ 2 पॉपुलेशंस, 2 पॉपुलेशन है, दोनों के बीच की बात कहानी चल रही है, दोनों एक हैं, दोनों सैंपल एक से लिए गए हैं, वगैरह वगैरह। बात वही है कि 2 सैंपल, दोनों के मीन की बात, चाहे वो इन दोनों की बात कर लो,
कि 2 बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स का भी नाम होता है कि हाँ अच्छा वो भी ठीक होंगे। तो उनको अच्छा कह दो या उनके पेरेंट्स को कह दो एक तरह से, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को कह दो, एक ही बात है। अगर वही गलत काम कर रहे हैं तो फिर ऊपर तक कहानी चली जाती है, तुम्हारे दादा परदादा वैसे ही होंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये वही है सैंपल। तो ध्यान से जो काम करो जरा अच्छे से करो, अपने पेरेंट्स का भी नाम करना है। तो सैंपल साइज 10 है और 14 है। N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 14। 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद SD दिस। SD 2 SD गिवन है। S1 की वैल्यू होगी 3.5 और 5.2। मीन दे रखे हैं, x बार की वैल्यू 20.3 और 18.6। और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया है, 5% भी खुद दे दिया है उसने। अगर ना भी देता तो 5 तो फिक्स होता ही होता है, मैं इसको फेल ही लिख देता हूँ, ये सब वैल्यू दे दी। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है एस, ये एस का है, ये वाला फॉर्मूला वो नहीं है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होगा, ये वाला कहाँ गया जी, ये वाला। इस फॉर्मूले के लिए एस निकाल के रखा है पहले से, ठीक है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया, बैक जाओ, सबसे पहले एस स्क्वायर निकाल के रख लिया, क्योंकि फॉर्मूला ये एस जाके वहां लगेगा, टी में निकालना पड़ा। N1 की वैल्यू ये रही, S1 की वैल्यू ये रही, डॉट 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 22 पॉइंट समथिंग आ गया। इसको बाद में भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। सबसे पहले हाइपोथेसिस, तो मैंने आपसे पहले ही बताया हाइपोथेसिस में हम यस मान के चलते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव, कह सकते हो पॉजिटिव, 100% नहीं, पॉजिटिव कहेंगे यस द एवरेज या मीन, सेंटेंस पढ़ लो यहां से, मीन ऑफ 2 पॉपुलेशन आर सेम, तो लिख दो द मीन ऑफ 2 पॉपुलेशन आर सेम, ठीक है। या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मीन या मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन एंड सेकंड पॉपुलेशन। आप ये सेंटेंस भी बना सकते हो, ये मीन ऑफ 2 पॉपुलेशन आर द सेम, ऐसा कह दो, या इस लैंग्वेज में कह दो। म्यू कहते हैं कंपनी यानी पॉपुलेशन का मीन, तो म्यू1 मतलब पहली वाली कंपनी, पहली पॉपुलेशन का मीन, ये दूसरी का मीन। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका उल्टा होता है हमेशा, उसका उल्टा, जो भी कहो उसका उल्टा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला वही हम लोगों का ये रहा, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया ये 0.8604। अब वहीं पे कहानी अटक जाती है, ये आंसर आने के बाद क्या पता लगा हमें, कुछ नहीं। अब ये आंसर टेबल के आंसर से कम होना चाहिए। टेबल में तो बहुत सा आंसर है, कहां से ढूंढेंगे इतना सारा, तो टेबल का आंसर देखने के लिए वही N1 प्लस N2 माइनस 2 का 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम अब चेंज हो चुका है, कितना है 10 और 14, 10 प्लस 14 24, 24 माइनस 2 यानी 22, 22 का 5%। टेबल पे जाता हूं मैं, याद रखो यहां ऊपर देख लिया करो टी डिस्ट्रीब्यूशन ही है या नहीं। मैं आपको आगे दिखाऊं, ये एक नई टेबल है का स्क्वायर की, ऐसा ना हो कि ये पढ़ लो, ये भी 5% वाली होती है, उल्टा सीधा मत कर लेना, ऊपर पढ़ लेना का स्क्वायर। चलो बैक आते हैं, टी पर आ जाते हैं। तो 22 का 5%, ये वाला ये रहा 2.07। तो मैं पीछे जाऊंगा, अब कहाँ था हम लोगों का, ठीक है यह। तो मैं अब लिखूंगा कि 22 का 5% 2.06 कितना था वो लिख दूंगा मैं, और कहूंगा कि हमारी वैल्यू इससे लेस है, दैट मीन्स दोनों कंपनी का मीन सेम है। वही सेंटेंस लिख दीजिए 2.07 या 2 जो भी था। टेबलेट वैल्यू ऑफ 5% ऑफ 22 इज दिस सिंस टी कैलकुलेटेड, लिखिए टी कैलकुलेटेड, टी कैलकुलेटेड कितना है ये वाली, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.8604 इज लेस देन 2.0739, राइट। सिंस दिस इज लेस देन दिस, दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन, यानी दोनों का मीन सेम है, यानी दोनों कंपनी सही काम कर रहे हैं। अभी जैसे कोरोना में चल रहा है, एक भारत नाम से है और एक सीरम इंस्टीट्यूट नाम से है, अब दोनों वैक्सीन बना रही हैं। अब दोनों वैक्सीन का ये नहीं समझ में आ रहा कि किसको आगे बढ़ाएं, किसको कम करें, या कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। फिर हमने चेक किया, वैक्सीन दे दी, और फिर आउटपुट आया तो सपोज एक ने 19 मार्क्स गेन किए, एक ने 20/20 गेन किए 19, तो क्या 19 और 20 क्या दोनों सेम है लगभग? देखने मतलब कोई कहेगा यार ऐसे कैसे सेम है, एक नंबर का डिफरेंस है, लेकिन क्या टी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेम है? तो वो बताएगा यस या नो,
वो उसका काम है। तो ये हुआ डायरेक्ट इस फॉर्मूले से और इस एस से। अगर दूसरा क्वेश्चन हो थोड़ा थ्योरेटिकल और एस की वैल्यू ये ना लेके दूसरी लें तब आगे जरा देखते हैं। द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स इन इंचेस आर दिस। जो सेलर्स हैं उनकी जो इंच में हाइट है वो ये है 63, ये। दोज ऑफ 9 रैंडम चूजन सोल्जर्स की हाइट दे रखी है ये। अब ये बताना है टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। क्या जो सेलर्स की हाइट है वो सोल्जर्स की हाइट से बड़ी है, उनका एवरेज उनके एवरेज से ज्यादा है। बस एवरेज की बात जब भी आएगा टी टेस्ट लग जाएगा। अब टी टेस्ट का सिंपल फॉर्मूला यानी कि 1 सैंपल का लगेगा या 2 का लगेगा ये बताता है यहां से। ये देखो 2 सैंपल हैं, एक ये डेटा है एक ये डेटा है। जब 2 डेटा है तो 2 वाला ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, चाइना के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी हाइट कितनी होती है? हमारे वाले से तो बहुत कम होती है। एवरेज लगा लिया ना हमने, जबकि हमने उनके सोल्जर्स ज्यादा नहीं देखे, कुछ लोग ही देखे बस 4-5, या टीवी में देख लिए होंगे 10-20, मैक्सिमम 10 से लेके 50 सोल्जर्स से ज्यादा नहीं देखे होंगे हमने। कभी कभी परेड देख ली होगी तो वो अलग बात है। और 50 से ही हम लोग पूरे चाइना का बता सकते हैं कि सारे ऐसे ही होते हैं फिर ये। और हमारे इंडिया में भी आगे पीछे होता है, कुछ स्टेट में जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उनकी हाइट में डिफरेंस होता है और गवर्नमेंट भी उनको देती है छूट। तो समझो बात को। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो सेलर्स की हाइट है वो ये चल रही है और उनकी हाइट ये चल रही है, तो क्या वो सेम है? लगभग कुछ स्टूडेंट कहेंगे सेम कैसे है सर, यहाँ 63 है यहाँ 61 है तो गड़बड़ है। अरे ऐसा नहीं, मतलब ऑन एवरेज सेम है, ऑन एवरेज। तो ऑन एवरेज इस टाइप को चेक करने के लिए टी टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लोगों के पास होना चाहिए, हाइपोथेसिस आपके पास होनी चाहिए। तो उन सब के लिए फॉर्मूला आप लोग रखेंगे ये वाला। ठीक है, कहाँ गया? इस टाइप का ये फॉर्मूला था एस का और टी का, ये वाला टी का रहा है ये फॉर्मूला। इसके लिए आपको एक्स बार चाहिए, बाई बार चाहिए। बाई बार की जगह यहाँ x2 बार ले लिया मैंने, 2 ले लिया x1 x2, और n1 चाहिए n2 चाहिए। तो मैं वापस जाता हूँ और सबको निकालता हूँ 1 by 1। सबसे पहले फर्स्ट सैंपल में n1 क्या है, दूसरे में n2 क्या है, पहले वाले का सैंपल का मीन क्या है, दूसरे वाले का सैंपल मीन क्या है। यहाँ बाई मान x2 माना है तो x2 मान लेते हैं, x2 वाले का मीन क्या है, ये सब निकाल के और हम वहां वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यही है। पीछे जाऊं मैं, पीछे जाएं, ये और ये। हमको दोनों का मीन चाहिए, दोनों एस चाहिए, एस चाहने के लिए ये चाहिए, ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? इसके लिए एस डी भी गिवन होना चाहिए था, एस डी गिवन नहीं है। तो अब मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी। ध्यान से, समेशन के आगे जो लिखा है उसके नाम का एक टेबल बनेगा, समेशन x1 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कॉलम बन जाएंगे x1 माइनस x1 जो भी बार है के स्क्वायर का एक कॉलम बन जाएगा। चलिए करते हैं, ये सब आप स्टार्ट कर लीजिए। बहुत बड़ा काम नहीं है अगर आप पहला लेक्चर लिया है तो। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ये सब ये मैंने बना दिया, वही सब कुछ जैसे मैंने बताया। x1 बार का स्क्वायर ये बना दिया, इनको सम कर लिया, सम करके नीचे लिख दिया, ये सब ये लिख दिया। ऐसे ही दूसरा वाला भी बनाइए x2 में, या बाई कह सकते हो इसको आप, बाई, इसके दूसरा बनेगा। और फिर बाद में आप लोग s निकाल लीजिए। s निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे भी लिखा ही था। ठीक है, ये वाला ठीक है। चलिए बस मेन वही सब कुछ, t निकाल दीजिए। t कैलकुलेटेड आ गया 0.1569। अब ये वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम होनी चाहिए तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो हम लोग वही निकालते हैं सब कुछ। t कितना था 13 पर, पीछे कितने परसेंट थे हमारे पास, ये थे 6 और ये थे 9, 6 + 9 -2, n1 + n2 -2, तो 15 में से 2 13 का 5%, 13 का 5%, आंसर है 1.77। टेबल में देखना चाहो तो 13 का ये 5%, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। पीछे 13 का 5% कहाँ पहुंचे हम लोग,
ये रहा 13 2 पॉइंट समथिंग टी टेस्ट का, ये 2.16 है, 2.16 टी टेस्ट है यहाँ पर 13 का 2.16, तो वहां लिखेंगे 2.16, यहाँ पे क्या लिखा है 1.77, इसे हटा दो 2.166 लिखिए, और हमारी वैल्यू इससे लेस है 1.66, ये इसको हटाइए, ये नहीं है, बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, 2.166 बस लिख दीजिए। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू दैट मींस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो सेलर्स हैं और उनकी एवरेज जो हाइट है वो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही हम मान के चले थे स्टार्टिंग में। कुछ लोगों का जो मान के चलना है कि हाइपोथेसिस पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, वो काफी हद तक ठीक है, 100% नहीं लेकिन काफी हद तक ठीक है। दूसरा मैंने कहा कुछ लोग रट के चलते हैं, तो यस मान के चलिए, यस दिस इज ओके, उसको पॉजिटिव भी कह सकते हो। या इन जनरल अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो वो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई जब होगी तो उस पर ध्यान रखना है। चलिए, तो इस टाइप से आप लोग का ये टी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है दोनों पार्ट में। इसके बाद हम लोग एफ टेस्ट जो कि वेरिएंस पर काम करेगा उस पर, और काई स्क्वायर पर काम करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू।